आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं मसीह लोगों के जीवन में दुख परेशानी क्यों आती है, जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि हमारे जीवन में ये हमेशा हम लोग कुछ करते हैं जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानी और बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं। क्यों आती हैं वो आज मैं आप सभी लोगों के बीच में स्पष्ट करूंगा और आप लोग इस बात को सुन करके हैरान हो जाओगे कि हम लोग ये करते हैं तब हमारे जीवन में दुख और मुसीबत आती है। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम वचन की ओर चलते हैं और बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 24 में लिखा हुआ है, जो कोई मेरी ये बात सुने और उन्हें मानता है और वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा और जिससे अपना घर चट्टान पर बनाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरी बातों को सुन करके उसे मानता है तो वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। यानी कि जो कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है, मानता है, तो वह क्या होगा, एक बुद्धिमान मनुष्य होगा, एक बुद्धिमान मनुष्य ठहरेगा और जिससे उसने अपने यानी कि अपना अपना घर कहाँ पे बनाएगा, चट्टान पे बनाएगा। जैसे कि मेरे प्रियो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि जो मेरे वचन को सुनेगा, जो मेरी बात को समझेगा, जो अपने जीवन मेरे बातों को लागू करेगा, तो वो अपने जीवन में एक बुद्धिमान ठहरेगा और बुद्धिमान ठहरे के बाद वो अपने जीवन में अपने घर को एक चट्टान पे बनाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 25 में लिखा हुआ है, पानी पानी बरसा और नदी में बाढ़ आई, आंधी चली और वेग पूर्ण उस घर से टकराई और तभी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उस घर की नींव जो है वो चट्टान पर पड़ी थी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था ना, जो मेरी बातों को सुनोगे, जो मेरी बातों को मानोगे और उस बात को मानने के बाद मनुष्य क्या होगा, एक बुद्धिमान ठहराया जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम अपना घर चट्टान पे बनाओगे। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि जब आप अपने जीवन में व्यतीत करते हो अपने जीवन को, तो परमेश्वर कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो आपका जो नींव की चट्टान होगी, यानी कि एक घर आप बना रहे हो, तो उस घर को बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, उस घर को बनाने के लिए सर्वप्रथम आप लोग क्या करोगे, नींव को मजबूत करोगे। और उसी नींव को परमेश्वर कह रहा है कि आप लोग चट्टान पे बनाओ। यानी कि वो हमारे जीवन से बात ले है, वो हमारे जीवन के, हम अपने जीवन को एक अगर खड़ा करना चाहते हैं, मसीह जीवन को अब चट्टान बनाना चाहते हैं, तो हमें चट्टान पे खड़ा होना पड़ेगा। तब जब पानी बरसेगा तो नदी की में बाढ़ आएगी और नदी में बाढ़ आएगी और आंधी चलेगी और वेगपूर्ण उससे टकराएगा। यानी कि एक पहाड़ या पानी उससे टकराएगा, तो टकराएगा तब वह घर नहीं ढाएगा, यानी कि वो नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास है, और विश्वास और उसने अपनी नींव को एक पत्थर की चट्टान में बना रखा है। और बनाने के बाद ताकि वो उसमें आंधी आएगी या तूफान आएगा या बाढ़ आएगा, वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो घर ऑलरेडी पहले से ही मजबूताई में खड़ा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में अगर हम बालू में अपना घर बनाते हैं, मान लीजिए कि एक रेत में घर बना हुआ है और एक पत्थर के चट्टान में घर बना हुआ है, और अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ आएगी तो पहले बालू वाले को ले ढाएगी कि पहले उसको, यानी कि जब बालू से गिरा हुआ, जैसे कि बालू में जो घर बना है वो पहले वो ढहा जाएगा। क्यों ढहा जाएगा? क्योंकि उसकी नींव जो है वो मजबूत नहीं है और वो मजबूत में रखी भी नहीं है, क्योंकि वो बालू बहेगी तो वो घर गिरेगा। और वैसे ही अगर आप चट्टान पे बनाते हो तो चट्टान ना ही कभी गिरेगा और ना ही कभी फिसलेगा और ना ही कभी गलेगा, तो वैसे आपका घर भी वैसे खड़ा रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक तरफ विश्वासी और एक तरफ अविश्वासी, अविश्वासी कभी भी ढहा सकता है लेकिन विश्वासी कभी भी नहीं ढहा सकता, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपनी जो नींव है वो चट्टान पे बना रखी है। और दोस्तों, 26 में लिखा हुआ है, जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, और वह उस मूर्ख के दृश्य और उसने बालू पर अपना घर बनाया है। यानी कि जो मेरी बातों को नहीं सुनता, जो मेरी बातों को इग्नोर करता है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं,
परमेश्वर के बात को इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर की बातों को हल्के में ले लेते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो मूर्ख होते हैं और वही अपना घर बालू पे बनाते हैं। और बालू पे बनाने का मतलब अपने घर को एक मूर्ख की मूर्खता होना है, यानी कि आप लोग मूर्ख हो। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी बरसा और नदी में बाढ़ आई और आंधी चली और उस घर से टकराया और वह घर ढा गया और उस घर का सर्वनाश हो गया। मेरे प्रियो, जब बाढ़ आएगी वो जायज है कि वो बालू में बना हुआ घर वो गिरेगा। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि एक विश्वासी को अपने जीवन में बालू में अब कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी कि हमें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए वचन में। हमें वचन में हमेशा ठोस होना चाहिए, हमारी जो नींव हो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, तभी हम किसी भी शैतान या किसी भी का सामना हम कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 में, जब यीशु ने अपना यह उपदेश समाप्त किया तब उन्होंने जनसमूह और उनकी शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। यानी कि जितने भी लोग वहां पर यीशु का उपदेश समाप्त, जब यीशु ने समाप्त किया था, और वहां पर जितने भी जन समूह का मतलब हुआ जितने भी वहां पे लोग बैठे थे, वो सब लोग इस शिक्षा को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए थे, हैरान हो गए थे, इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में एक नया विश्वासी, अगर आप नए विश्वासी हैं तो आपको एक नए विश्वास के योग्य से और आपको अपने जीवन में मजबूत बनना है, कमजोर नहीं बनना है। तो जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।